हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं ये ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। तो अभी भी सौम्या की क्लास ख़त्म हुई है और थोड़े बहुत काम रह रहे हैं। अभी कपड़े रखे हैं बाथरूम में सुखाने के लिए। साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है और अभी जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी कट करके रख रखी है। तो चलिए पहले सब्ज़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी। तो कल थोड़े से कपड़े थे तो कल नहीं धुले थे मैं कभी। वैसे तो डेली ही धुल लेती हूँ, कल नहीं धुले थे तो आज बहुत सारे हो गए थे। तो इसलिए अभी अभी कपड़े धो के फुर्सत हुई थी नहा धो के। तो काम, बच्चों की छुट्टी है। छुट्टी क्या, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बच्चों को भी देखना पड़ता है और ख़ुद भी काम भी करना पड़ता है। तो चलिए अभी बने रहिए ब्लॉग में। अभी दीक्षा की क्लास तो चल रही है, दीक्षा ने क्लास ले रखी है, वो अपने पापा के फ़ोन पे ले रही हैं और मेरा फ़ोन थोड़ा फ्री हो गया कि अब नहीं है, दीक्षा सौम्या की क्लास अब नहीं है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और मैं चलती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी। तब तक पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा। और सौम्या को तो अभी नहलाया है, सुबह से वो नहाई नहीं थी आज। वैसे तो सुबह सुबह नहला देती थी और अभी नहलाया उनको। जब उनकी क्लास ख़त्म हो गई तो उनके कपड़े थे तो अभी धुल के रख दिए हैं बाथरूम में। तो वो भी निचुड़ जाएंगे और जो पहले के रखे हैं वो भी, उनका भी पानी निचुड़ जाएगा, तब सुखाऊंगी। तो चलिए पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, आते हैं जल्दी से। बच्चे घर में रहते हैं तो। और छोटी भी नहीं बनाई, बस नहा ली हैं, सब नहा लिए, बस बच्चों की चोटी रह रही है। मैं तो अपनी बना ली थी, दीक्षा भी क्लास ले रही हैं इसलिए नहीं बनाई है उनकी चोटी। तो सब्ज़ी छोंक देती हूँ पहले। तो ये देखिए सेम की फली काट के रख रखी है और ज़्यादातर आलू ही बनते हैं तो इधर आलू भी काट लिए हैं। सेम की फली में आलू ही डाल के बनते हैं। और कुछ फलियाँ ऐसी थी मोटी मोटी सी तो उनके बीज निकाल लिए। और लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ काट के रख रखा है। और इधर रखती है कढ़ाई, थोड़ा सा पानी है, ये जल जाए उसके बाद इसमें तेल डाल देती हूँ। तो इधर डाल दिया है सरसों का तेल कढ़ाई में। और सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, वैसे रिफाइंड में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। वैसे तो यूज़ करती हूँ, जैसे कुछ पूड़ी वगैरह तलनी हो या चिप्स वगैरह तो मैं ये रिफाइंड डाल देती हूँ। और सब्ज़ी तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैंने जो लहसुन मैंने छील के रखा था ना उसको कूट के डाला है इसमें। और प्याज भी थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही काटा है और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो बस इनको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद में इसमें आलू डाल दूँगी और मसाले वगैरह तो बाद में डालूँगी। तो बस हल्का हल्का प्याज फ्राई किया था, लहसुन पहले डाल दिया था तो लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया था। और प्याज को बस इस तरह से फ्राई किया है और अब डाल देती हूँ इसमें मैं आलू। और आलू को फ्राई करूँगी, उसके बाद में इसमें जो फलियां काट के रखी हैं सेम की वो डाल दूँगी। तो बस इस तरह से आलू फ्राई करती रही और एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ से ऐसे सब्ज़ी बनती है तो फिर थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जाता है फ़ोन, पर कोई नहीं। और जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो दीक्षा की तो क्लास चल रही थी, पर सौम्या की आज 2 क्लास नहीं थी तो इस वजह से थोड़ी जल्दी फ्री हो गई थी। तो वही है कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और सौम्या को भी बिठा दिया था, जो भी काम था वो रीडिंग वगैरह करने के लिए बिठा दिया था। तो अभी बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो मैं तो अपने कामों में लगी थी। मैं सब्ज़ी भी इधर बनाती जाऊंगी और बच्चों को भी देखती जा रही थी। तो इधर ये आलू और फली फ्राई हो गई थी फलियाँ। उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो बस इस तरह से इनको फ्राई करती रहूँगी और फिर मैंने ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था और बीच बीच में चलाती रही और अच्छे से सब्ज़ी फ्राई हो गई थी। तो फिर मैंने तो सब्ज़ी को जितना ही फ्राई कर लो उतनी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा पानी डाला था। वैसे तो हरी सब्ज़ी कोई भी ऐसी बनाओ ना तो उसमें ज़्यादा पानी रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी और आटा भी मैंने गूँध लिया था। तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ और बच्चों को भूख लगने लग गई है तो फिर खाना भी दे दूँगी। कि जब तक सब्ज़ी बन रही थी तो दीक्षा की क्लास भी ख़त्म हो गई थी तो फिर सबको खाना दे दिया था। और इधर रोटियां सेकती जा रही थी गर्मा गर्म
कि अब ठंडा मौसम हो गया तो गरम गरम रोटी ही अभी अच्छी लग रही है। तो वैसे अभी स्कूल जाना शुरू हो जाएगा सोमवार से, वैसे तो मैम बोल रही थी सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे, पर देखते हैं। मौसम 2 दिन से तो अभी ठीक लग रहा है, मतलब उतना पॉल्यूशन इधर नहीं लग रहा था, धूप निकलने लग गई थी, पर आज फिर वैसे ही हो रहा है। पर देखते हैं अभी तो यहाँ पे मैं दीक्षा को रोटी खानी थी तवे वाली, तवे पे जो सेकते हैं, तो इस वजह से तो इस तरह से जो रोटियां सेकते हैं ना तो एकदम करारी हो जाती हैं और गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है घी लगा के। तो दीक्षा को ये वाली रोटी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं बना देती हूँ, जब जैसी उनको खानी होती है वैसे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना दे दिया था और रोटियां भी सेक ली हैं, और कपड़े इस टाइम में ना बाथरूम में ही रखे हुए थे। मैं चलो पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी। तो ये देखिए अभी खाना बना के फुर्सत हो गई थी, बच्चों को दे दिया था, बच्चों ने खाना खा लिया, उसके बाद मैं कपड़े उठा के ले आई थी। तो इतने सारे कपड़े हो रहे थे, तो हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। इस टाइम में था मौसम, फिर शाम को ना वैसे ही हो गया था। तो अभी बस कपड़े फैला देती हूँ पूरे में और उसके बाद जाऊँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया था, खाना खाऊँगी और जो भी काम रह गया बर्तन वगैरह का, ये कपड़े डाल दूँ तो थोड़ी बहुत तो धूप लगेगी। अब तो एक दिन में तो सूखते ही नहीं है कपड़े, तो डाल के छोड़ देती हूँ। सुबह शाम को अंदर लटका दूँगी, मैं कमरे में रस्सी बांध रखी उस पर लटका दूँगी, तो सूखेंगे नहीं तो फ़ायदा कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैं छोड़ती नहीं हूँ रात को कपड़े, कमरे में ही उठा के डाल देती। तो अभी तो धूप निकल रही थी तो पूरे में डाल दिए थे, और इधर भी रस्सी बांध के और डाल दिए थे कि रेलिंग पे तो आए नहीं थे इतने कपड़े, मतलब बहुत सारे थे इस वजह से। और छत पे तो अभी जाने की हिम्मत ही नहीं होती है, कभी कभार ही जब ज़्यादा सर्दी होने लगेगी ना तब छत पे डाल देते हैं, अभी तो ऐसे ही डाल देते हैं। और तो सर्दियों के कपड़े भी मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए थे। तो ये देखिए दीक्षा तो पहनी रहती है, पर सौम्या ना बहुत ज़्यादा ढीठ हो रही है, तो वो नहीं पहनती है जैकेट वगैरह जल्दी से। ये तो पहन लेती है, इनको ठंड लगता है मौसम, तो ये तो पहने रहती है। पर सौम्या को डांट, अगर जैकेट पहना भी दो ना तो पूरे दिन उसकी जीभ बंद नहीं होती है, ज़बरदस्ती करके भी पहना दो तो भी नहीं करती है वो जीभ बंद। तो इधर अभी सारे काम ख़त्म करके आ गई थी, रसोई में बर्तन वगैरह सब धुल के आ गई थी, और फिर मैं इनकी चोटी बना देती हूँ। और जो अभी देखो बुक्स सब फैली पड़ी हुई हैं कि अभी काम करने में लगी हुई थी, जो भी काम इनका था, तो अभी काम करके फुर्सत हो गई है। मैं इनके चलो यहाँ पे ही बैठी हुई थी तो मैं चोटी बना देती हूँ। तो ये वाली क्लिप थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, मैंने स्पीड पे कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बाल खींच खींच के चोटी बना रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है, बस वीडियो थोड़ी स्पीड पे है। तो बस इधर इनकी चोटी भी बन गई है, सौम्य की भी बना दूँगी। और दोपहर में अभी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है कि बच्चों को भी देखती रहती हूँ और स्कूल तो जाना नहीं है, तो काम ख़त्म हो ही जाता है। तो अभी इसके बाद सीधा मिल रही हूँ मैं रात को। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, और बच्चों की चोटी वगैरह बनाने के बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई थी और बच्चों को हलवा खाना था, तो मैं यहाँ पे सूजी फ्राई कर रही थी घी डाल के, और थोड़ा सा ही डाला था, बाकी घी मैं बाद में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सूजी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें मैंने बेसन डाला था कि टेस्ट ना अच्छा आ जाता है। तो बेसन डाल के तो इधर मैंने सूजी को इस तरह से फ्राई करती हूँ, ज़्यादा भी नहीं करती हूँ और कम भी नहीं करती हूँ। तो इस तरह से बस फ्राई कर लिया गैस कम करके, और धीरे धीरे इसको भूनती रही, मतलब फ्राई करती रही, और बस इस तरह से फ्राई हो चुकी है सूजी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दिया था, तो बस इस तरह से पानी डाल दिया था और इसको पकने देती हूँ मैं थोड़ी देर तक, और अच्छे से सूजी पक जाती है। उसके बाद मैं इसमें चीनी डालती हूँ। तो ये देखिए सूजी इस तरह से पक चुकी है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, और इसको और अच्छे से धीरे धीरे कम गैस पे पकाती रहूँगी। तो बच्चों को सूजी का हलवा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तो जब भी इनका मन होता है मैं बना देती हूँ, और ये कोई नुकसान नहीं करता। तो गेहूँ से बना होता है, तो यहाँ पे इसे सूजी बोलते हैं, और गाँव में नहीं, इसको रवा बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं रवा का हलवा बना है। तो इस तरह से ये हलवा पक चुका था। उसके बाद मैंने
यहाँ पे थोड़ा गोला वगैरह रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो बस इसको थोड़ी देर और पकाती रहूँगी और उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया था। तो ये देखिए घी डाल देती हूँ और अभी थोड़ी देर पकाने के बाद बच्चों को दे दूँगी। और रोटियां भी सेंक ली थी कि सब्ज़ी रखी हुई थी, फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, तो चटनी वगैरह बना ली थी, हरे धनिए की चटनी, और सब्ज़ी भी थी। और बच्चों ने तो हलवा ही खाया था, उन्होंने रोटी तो खाई ही नहीं थी। तो ये देखिए आ जाइए आप लोग भी हलवा खा लीजिए। और ये देखिए दे दिया है मैंने बच्चों को, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है सूजी का हलवा। तो ये देखिए, और सौम्य तो ना अपना ऐसे ही सामान बिखेरे रहती है। अभी देखो बैग भी रख रखा है, कह रही खेल रही हूँ, बैग से ही खेल रही थी, और कुछ ना कुछ ऐसे ही फैलाए रहती हैं। तो बस खाना पीना खा के फुर्सत हो गई थी। उसके बाद ये देखिए गैस को भी एकदम साफ कर दिया था। अभी खाना बना रही थी तो गंदी लग रही थी। क्या हो गया? ये देखिए सिंक भी साफ है। मम्मा के साथ जाऊंगा। कहाँ जाओगी? छत पे। चलो चल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे फोन मिल गया तो मैं यहाँ ही रहूंगी, और अगर छत फोन नहीं दूंगी, मम्मा नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस खाना वगैरह खा के फुर्सत हो चुके हैं सब, बर्तन भी धुल लिए हैं। और तुम्हें तो स्वेटर पहनना ही नहीं होता है ना, पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहो। काफ़ी ठंडा होने लग गया है मौसम। तो काम तो सारा ख़त्म हो गया और अभी जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे घूम के आऊँगी। देखिए पापा तो गए छत पे गए हैं। कंबल से धागा खींच रही हो ना? कंबल से धागा नहीं, मेरे बाल थे। मत खींचो, बाल तो इस टाइम में सबके ही ऐसे ही हो रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं मेरे भी बाल। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मम्मा मैं तो आउट ऑफ कैमरा हो गई।